हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की आखिरी क्लास पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, हमने शुरुआत में ही बताया था चैप्टर के कि हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप हम लोगों ने सीखा था कि वेरिएबल को कैसे सेपरेट करते हैं, यानी y वाले टर्म को एक तरफ, x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर देते हैं। दूसरे टाइप में सीखा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज तीसरे टाइप का सीख रहे हैं लीनियर। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन सबसे पहली शर्त या सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पूरा सीखेंगे। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप का है dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां p इज ए फंक्शन ऑफ x, कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, q सेम चीज है। तो अगर इस प्रकार का दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या dx dy के फॉर्म में है प्लस px इक्वल टू q, इस फॉर्म में यहाँ p क्या है, p इज फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट और q सेम चीज। ठीक, तो अगर इस प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों टाइप के दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको हल करने का तरीका क्या है आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर दिख रहा है इस टाइप का है, इस टाइप का है, तो सबसे पहले हम लोग इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो। ठीक, और याद कर लेंगे dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इन दोनों से तुलना करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, इन दोनों से तुलना करना, p का मान निकालना, q का मान निकालना, तुलना करके उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई को ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ p dx। क्यों, क्योंकि यहाँ पे p किसका फंक्शन था, x का। अगर इस वाले इक्वेशन से तुलना करनी पड़ रही यानी dx dy है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, p dy। ठीक, पहला काम है तुलना करना, p और q का मान निकालना। दूसरा काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। उसके बाद इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के पूरा हल करना। तीसरा काम क्या है, अगर ये दोनों काम कर लिया है, तो अगर पहले टाइप का है तो y इंटू आई एफ, जो हमारा यहाँ आया रहेगा, इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ करके पूरा इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अगर सेकंड टाइप का है तो हम लोग क्या करेंगे, x y की जगह हम लोग x कर देंगे बस, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, आइए सवाल देखते हैं। जैसे ये हमारा सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। कंपेरिजन करने पर p की क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ पे p की वैल्यू मिल गई 2, q की वैल्यू क्या मिल गई, sin x। ठीक, उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ, ये निकालना है। ये क्या होता है, e की पावर, चूंकि यहाँ p किसका फंक्शन है, x का, dy dx है, यहाँ p की जगह क्या लिख देंगे 2, यही तो होता है हमारा। यहाँ क्या था, p dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा e 2 dx, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 dx, 2 बाहर आ जाएगा 1 यानी 2x। ठीक, फिर सॉल्यूशन के लिए
क्या होता है y ऐसे ही रहेगा, अगर इस फॉर्म में है तो y इंटू आई एफ क्या निकल के आया, e की पावर 2f इक्वल टू क्यू का मान क्या है साइन एफ इंटू आई एफ क्या है e की पावर 2f df प्लस c। तो इसको सही से लिखा जाएगा, यह स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो अगर आपको फार्मूला पता है e की पावर 2f इंटू साइन एफ डी एक्स, ये हो गया e की पावर ए एक्स प्लस साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक, तो आप इसको हल कर लेते हैं, हल कर सकते हैं पहला दूसरा मान के। मैं यहाँ पे हल नहीं करने जा रहा हूँ, सीधा इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, 2x को ऐसे लिख देंगे अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए साइन एक्स, ए की वैल्यू क्या है 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस काट एक्स माइनस बी यस प्लस सी। यहाँ से क्या आ गया, इसको इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5y ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं कैंसिल आउट होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी भी है, यहाँ सी है, तो 5 इक्वल टू ई की पावर 2x, यहाँ 2x है इंटू 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी। ठीक, या आपकी जो बुक में आंसर लिखा है वो सीधे सीधे यहाँ पे e की पावर 2x से डिवीजन कर दिया है, बाकी सेम चीज लिखा होगा नहीं, तो आप इसको ना लिख के अगर चाहें तो e की पावर 2x से डिवीजन जब कर देंगे तो यह हो जाएगा y इक्वल टू 1/5, ये e की पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 2। दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहाँ लिखें चाहे अभी जो लिखा था उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग सीखेंगे कैसे, अगर आप नहीं सीख पाए तो एक बार और देखिए। पहला काम है डी वाई डी एक्स कंपेरिजन करना प्लस पी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पी की वैल्यू कितनी है 3, दूसरा काम क्या है क्यू की वैल्यू क्या है ई की पावर माइनस 2x, सेकंड काम क्या है आई एफ निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर पी डी एक्स, यहाँ पी की मान वैल्यू क्या है 3 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर 3x। सोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि यह डी वाई डी एक्स के फॉर्म में है, यहाँ हो जाएगा डी वाई सॉरी यहाँ हो जाएगा y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू क्यू ई की पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर 3x डी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर x डी एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, y इंटू ई की 3x इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर x प्लस सी। ठीक, अब चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे 3x से डिवीजन कर दो, दोनों उत्तर सही है, y इक्वल टू कोई फायदा नहीं है डिवीजन करने का, यहीं छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद शायद आप लोग सीख जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, डी वाई डी एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, तो डी वाई डी एक्स से प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो कंपेरिजन करेंगे तो पी की वैल्यू निकल के आएगी 1/x, वाई है ही, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x, क्यू की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। तो सेकंड काम क्या है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, आई एफ कैसे निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू है 1/x इंटू डी एक्स, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा, ई log x, हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ये। और सोल्यूशन की बारी आती है, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या आई है x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू x डी एक्स प्लस सी।
ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब समझ रहे सेम काम करना है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता कोई भी दिक्कत नहीं है होने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर से अब समझ में आ गया है डी वाई डी एक्स, तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी है, अभी ये सब नहीं लिखेंगे, कंपेरिजन करेंगे। पी बराबर क्या आ गया, सेक एक्स, क्यू बराबर क्या आ गया, tan एक्स, आई एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर पी यानी सेक एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ई की पावर log सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक। तो ये दोनों इनवर्स फंक्शन है, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस tan एक्स। अगेन सोल्यूशन की बारी आती है, ये डी वाई डी एक्स है तो वाई इंटू आई एक्स क्या है, सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। तो इधर का इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स प्लस, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू, इसका क्या हो जाता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। तो इसी प्रकार सारे हैं, अब मैं सब नहीं करने जा रहा हूँ, एक दूसरे टाइप का जो है उसको समझा देता हूँ। सेम काम करना है, cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन कर देना है। सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन कर देंगे, तो ये फिर से सेक स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन लिख देते हैं, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर एक्स से डिवीजन करने पर ये जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस वाई अपान cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे समझ रहे हैं, इसका हो जाएगा tan एक्स, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। करिएगा, नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक। इसमें भी एक्स से डिवीजन कर देना है सब में, चलो करते हैं, छोड़ के भागने से कोई दिक्कत, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, p बराबर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्यू बराबर हो गया tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सेकंड काम है हमारा आई एफ निकालना, आई एफ ई की पावर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का पता है इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, ई की पावर tan एक्स। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर tan एक्स आई एफ, y इंटू आई एफ, आई एफ की वैल्यू क्या है, ई की पावर tan एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है, tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर tan एक्स डी प्लस सी। ओके, तो y इंटू ई की पावर tan एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या करना है, tan एक्स को t मान लेंगे,
tan x को t मान लेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। ठीक, तो ये हो जाएगा t e की पावर t dt प्लस c। उम्मीद है अब आ जाएगा आपको। पहला लिखते हैं दूसरे का समाकलन। इसका अलग से कर लो, यहां कर लेते हैं t e की पावर t dt। तो पहला लिखते हैं दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, t का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन dt। तो t e की पावर t माइनस e की पावर t, तो y इंटू e की पावर tan x इक्वल टू t e की पावर t माइनस, या इसको और यहां से e की पावर t कॉमन ले लो, e की पावर t माइनस 1 प्लस c। ठीक, तो t की वैल्यू रख दो, t क्या माने हैं tan x, ये हो जाएगा y इंटू e की पावर tan x इक्वल टू e की पावर tan x माइनस 1 प्लस c। ठीक, तो चाहे तो ये उत्तर मान लो, चाहे e की पावर tan x से डिवीजन कर दो तो y इक्वल टू हो जाएगा tan x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस tan x। दोनों में से चाहे जो उत्तर मान लो। ठीक, नेक्स्ट, ये अब मैं नहीं करने जा रहा हूं, आप करेंगे खुद। एक लाइन में करके दिखा देता हूं। यहाँ x से डिवीजन कर देंगे तो dy dx इक्वल हो जाएगा 2 अपान x, सॉरी प्लस 2 अपान x इंटू वाई इक्वल टू x लॉग x। ये q हो गया, ये p हो गया। आसानी से if मैं निकाल देता हूँ। if हो जाएगा e की पावर 2 अपान x dx, 2 को बाहर ले लेंगे तो e की पावर 2 log x इक्वल टू, या e की पावर log x का स्क्वायर, e और log अपोजिट है, ये आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक, करेंगे आप लोग। नेक्स्ट, ये सब आप करेंगे, अब नहीं आएगा तो बताएंगे। एक मैं कर देता हूं आपको। इस क्लास में करता हूं, बाकी आप बताएंगे कौन कौन सा छूटा है, कैसे कैसे करना है, कमेंट करिएगा अगर ना आए तो अब समस्या ये है, देखो यहां से अगर मैं प्रीवियस के क्वेश्चन की तरह करूं तो ये हो जाएगा dy dx इक्वल टू 1 अपान x प्लस वाई। अब ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप का बन रहा है, बन जा रहा है, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, लेकिन आसान है उससे, ये आसान तरीका है अभी जो मैं करने जा रहा हूं। इसको इस मेथड से करके देखते हैं, बन जाएगा, करिएगा। होमोजीनियस नहीं होगा, तो यहां से लीनियर नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर इसको मैं x प्लस वाई को रहने देता हूं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और dx को इधर लेके आ जाओ, dx dy को। ठीक, तो अब ये आसानी से हमारा इस फॉर्म में चेंज हो गया, dx dy इक्वल टू x प्लस वाई, या dx dy माइनस x इक्वल टू वाई। ठीक, तो अब की बार इसको किससे तुलना कर लेना है, अब की बार इसको तुलना करना है dx dy प्लस px इक्वल टू q। यहाँ पे p किसका फंक्शन होगा, p फंक्शन होगा, p इज फंक्शन ऑफ, किसका होता था y, और q क्या है, q भी किसका फंक्शन है, y का। तो दूसरा काम क्या है हमारा, तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1, q की वैल्यू क्या आ गई y। दूसरा काम हमारा क्या होता है, if निकालना, if e की पावर -1 dx या e की पावर -x। तो ये हो जाएगा, आपकी बार क्या आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यह dx dy का है तो x इंटू if e की पावर -x इक्वल टू q का मान क्या है y
आई एफ का मान क्या है, ई की पावर माइनस एफ डी वाई। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गई है, दिक्कत यहाँ पे हुई है क्योंकि हमने पुराने की भांति लिख दिया है। यहाँ क्या होता था, यहाँ होता है पी डी वाई ई की पावर माइनस वन डी वाई, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई। ठीक, तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, वाई इंटू ई की पावर माइनस वाई डी वाई। ओके, तो अब इसको हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, पहला लिखते हैं, दूसरे का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस पहले का अवकलन y का अवकलन 1 ई की पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस डी वाई। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस सी। तो एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, इसका फिर से करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। ठीक, तो सबको एक तरफ लेके आ जाओ, ई की पावर माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी, या ई की पावर माइनस वाई को उधर भेज दो, ये जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी ई की पावर वाई। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम दूसरे टाइप का कर देते हैं, सेम काम यहाँ पर भी करना है। सबसे पहला काम ये करना है, वाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई में चेंज कर दो। अब उसके बाद आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए कि किस में ज्यादा सुटेबल बन रहा है। ज्यादा सुटेबल बन रहा है, फिर से वही डी एक्स वाई को ऐसे ही रहने दो, डी वाई या अभी हटा दो, डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, वाई को राइट हैंड साइड, तो वही हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान वाई, या इसको और अच्छे से लिखा जाए तो वाई माइनस एक्स अपान वाई, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई माइनस माइनस प्लस वन अपान वाई इंटू एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, ये पी की वैल्यू हो जाएगी वन अपान वाई, क्यू की वैल्यू हो जाएगी वाई। सॉल्व करिएगा, देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आसानी से हो जाएगा, इंटीग्रेशन है। सेम काम करना है, आपके बाद डी एक्स डी वाई इधर आएगा, वाई से डिवीजन कर देना है, तो हो जाएगा। इसको इधर लेके आइए राइट हैंड साइड, वाई से डिवीजन, तो एक्स अपान एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू डी एक्स डी वाई, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई इक्वल टू एक्स अपान वाई प्लस थ्री वाई। इसको इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस वन अपान वाई एक्स, ठीक, इक्वल टू थ्री वाई। सेम सेम, चलो इसको मैं कर देता हूँ, पिछला आप कर लीजिएगा अपने मन से। तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई माइनस वन अपान वाई, क्यू की वैल्यू आ गई थ्री वाई। तो आई एफ हम लोग निकाल लेंगे, आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर पी, अब की बात चुकी है डी एक्स डी वाई है, यहाँ डी एक्स नहीं होगा, यहाँ डी वाई हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ई की पावर पी की वैल्यू है माइनस वन अपान वाई डी वाई, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लॉग वाई, या ई की पावर लॉग वन अपान वाई या वन अपान वाई, क्योंकि ई और लॉग क्या है, अपोजिट। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू आई एफ, आई एफ का मान क्या है वन अपान वाई इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है थ्री वाई इंटू आई एफ वन अपान वाई डी वाई प्लस सी, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, एक्स अपान वाई इक्वल टू थ्री वाई प्लस सी। सीधे सीधे बहुत आसानी से आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो इस प्रकार अब ये सब आप देखेंगे, ये भी आसानी से डिवीजन करते चले जाना है, डी वाई डी एक्स, एक ये आखिरी क्वेश्चन है, डी वाई डी एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवीजन कर दे रहे हैं सब में, प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंपेरिजन कर लेंगे, ये हो जाएगा dy dx यहाँ लिखा है उसी से कंपेरिजन करना है, प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू ये हो जाएगी, q की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमारा क्या है, अगला काम है आई एफ निकालना। आई एफ क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये सब किसके पावर में होता है, e की पावर में। इसको t मान लेंगे, 2x dx dt हो जाएगा, e की पावर 1 अपॉन t dt, e की पावर log t। तो ये हो जाएगा t, e और log कैंसिल हो जाएंगे, t बचेगा, t को हमने क्या माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ स्क्वायर है, एक ही कैंसिल होगा, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये हमारा ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा लीनियर टाइप का बनेगा, बस यही अंतर है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना था वेरिएबल से वेरिएबल टाइप का बना था, यहाँ पर लीनियर बनेगा। देखते हैं इसके बाद कैसे हल करना है। एक मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy dx, इसके निर्देशांकों का योग x प्लस वाई इसके बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। dy dx, y को इधर लेके आ जाओ, माइनस वाई इक्वल टू x। यहाँ पर जस्ट वही क्वेश्चन हो गया, p का मान हो गया -1, q का मान हो गया x। उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज मैंने कुछ तेज पढ़ाया है क्योंकि काफी क्लासेज हो गई हैं, छोटे मोटे कैलकुलेशन को डायरेक्टली किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा एक बार ट्राई करिएगा, वीडियो स्लो करके देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से हम इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ाएंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।